ये अब भूतों का डेरा है, अब पुल नहीं है ये। अंदर घुसियाओगे तो तुम लौट के नहीं आ पाओगे। मैं तो नहीं जाऊंगा और ना मैं आपको कहूंगा कि आप जाएं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इंसान के सबसे बड़े डर से। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक ऐसी कड़ी जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्हें हम कई नामों से जानते हैं, भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसानों के बीच वो रूहानी ताकतें मौजूद हैं या ये सिर्फ आपका और हमारा वहम है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसमें इन अनजानी ताकतों का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप ये कहानी ना देखें। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस कहानी को दिखाने के पीछे हमारा ये मकसद नहीं है कि हमारी टीआरपी बढ़े। हमारा मकसद है कि हम आपको ये कहानी दिखाएं, क्योंकि इस कहानी से हजारों जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। वो अनजानी ताकतें इस इलाके में अब तक 50 लोगों की जिंदगियां खत्म कर चुकी हैं। एक वीरान सा इलाका, एक खामोश नहर और नहर पर बना बरसों पुराना पुल पर बना ये खंडहर न जाने क्यों अपनी ओर खींच रहा था। कहते हैं कि यहाँ आकर अक्सर लोगों को ऐसा ही महसूस होता है। वैसे हम इसी खंडहर की तलाश में यहाँ आए थे, क्योंकि इस खंडहर में बरसों से कई सवाल दफन थे। कहते हैं यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं इस खंडहर में कई आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि 50 से ज्यादा लोग खंडहर में लापता हो चुके हैं। कहते हैं खंडहर में कुछ रूहानी ताकतें मौजूद हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। कि ये अब भूतों का डेरा है, अब पुल नहीं है ये। पुल कभी था, कभी एक पिकनिक पॉइंट था, अब नहीं है। अब तो ये भूतों का ही डेरा है। शुरुआत में हमें भी ये सब कुछ एक मजाक सा लग रहा था। हमें लग रहा था कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े अपराध की एक बहुत गहरी साजिश है, जिसे भूत प्रेत की आड़ में बरसों से छिपाया जा रहा है। हमें बताया गया था कि इस खंडहर में 5 कमरे हैं और उन कमरों के नीचे एक सुरंग है। कहते हैं इसी सुरंग में भूत रहते हैं जो हर रात अपने शिकार को आवाज देते हैं, और इन आवाजों का पीछा करते जो भी इस खंडहर की सुरंग में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हम देखना चाहते थे कि बुलेट ट्रेन के जमाने में भी ये अंधविश्वास आखिर क्यों जिंदा है, क्यों बरसों से सुरंग और नहर का रहस्य लोगों को डरा रहा है। हमने तय किया कि भले कुछ भी हो जाए, हम इस सुरंग में जाएंगे जरूर, ताकि लोगों को ये बता सकें कि ये सब कुछ महज अंधविश्वास है, वहम है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके आगे क्या होने वाला था ये हमको भी नहीं पता था। हमें रात का इंतजार था, इसीलिए दिन के उजाले में हमने इस नहर और खंडहर से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। हमें बताया गया कि ये पुल 1899 में अंग्रेजों ने बनवाया था। एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ हरे भरे खेत। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए यहाँ 5 कमरे भी बनवाए थे। लेकिन उस दौर से ही यहाँ कोई न कोई अनहोनी होती रही और वक्त के साथ ये खंडहर मनहूस होता गया। इस खंडहर में लापता हुए लोगों के अभी 50 से ज्यादा मामले पुलिस थाने में दर्ज हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ था विष्णु के पिता के साथ, जो एक रोज इस खंडहर में गए लेकिन वापस नहीं लौटे। पुल देखने गए और पुल से वापस नहीं आए। फिर हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ तो बहुत भयानक जगह, जिसमें करके कि हमारी हिम्मत उसमें नहीं पड़ी जो कि हम अंदर जा सके। वहाँ जब भीतर पहुँचे, लोगों ने बताई भैया जहाँ में तो सांप बिच्छू और मतलब जो है भूत प्रेत ज़्यादा हैं, जहाँ में मत घुसो, अंदर घुस जाओगे तो तुम लौट के नहीं आ पाओगे।
हमें 2 मासूम बच्चों की कहानी भी सुनाई गई। कहते हैं ये दोनों बच्चे भी खेलते खेलते इस खंडहर में दाखिल हुए थे, लेकिन फिर उनका कोई सुराग नहीं मिला। घंटा 1.5 घंटा बाद देखा मेरे बच्चे कहाँ हैं, तो मालूम इनके खेलने लग गए। तो गांव वालों से पूछे किधर गए, इधर ही गए। तो हमने मान लो पूरा प्रयास, और गांव वाले काफ़ी लोग, सब लोगों ने मान लो मदद की हमारी और ढूंढा खखोरी करी। तब फिर कासगंज थाने आया, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई। भूत फूत ही बने दबोच ले गए कि तो मान लो नदी फद्दी में दे दिया अपन, लेकिन नीचे में कहूँ साहब मान लो कोई मारता या कोई होता तो लाश तो मिलती। ये इलाका भोर के लुटेरों के लिए बदनाम है, इसीलिए हम भी इन घटनाओं को किसी बड़े गिरोह की साजिश मानते रहे। लेकिन गांव के लोग बार बार कुछ अनजान ताकतों का जिक्र करते रहे। अगर वाकई यहाँ रूहों का बसेरा है तो ये आत्माएं किसकी हैं? इस खंडहर में रूहानी ताकतों की मौजूदगी का दावा क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब भी हमें गांव के ही एक शख्स ने दिया। उसके मुताबिक इस खंडहर में उन मजदूरों की आत्माएं हैं जिन्होंने इस खंडहर को बनाया था। पहले बताते हैं कि जो पुल बना था अंग्रेजों के ज़माने में, तो उसमें जिंदा भी मतलब मर भी जाते थे। जैसे कि पुल बनता है, अमून बैठ जाती है, ढाई गिर जाती है, उसमें जिंदा दफन भी हो जाते हैं। उनका साया का खतरा ज़्यादा रहता है, और यही पुराने लोग बताते हैं कि उनके साए घूमते रहते हैं यहाँ पर रात को, और सिर्फ आवाज़ें ये आती हैं कि ईंट दो, कि गाड़ा दो, कि फलान दो, इस टाइप की आवाज़ आती है। हम ये सोचकर हैरान थे कि जो देश सुपर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जो देश मंगलयान भेजने में सबसे कामयाब रहा हो, उसी देश में कुछ लोग ऐसी बातों पर आज भी यकीन करते हैं। लेकिन हमें इसी गांव में एक और कहानी भी मिली। इस शख्स ने दावा किया कि उसकी बेटी मधु अपनी सहेलियों के साथ यहां खेलने गई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं पहुंची। बाद में मधु की सहेलियों ने जो कुछ भी बताया वो वाकई खौफनाक था। उन्होंने ये बताया कि आपकी लड़की हमारे साथ थी, तो एकदम दांत बड़े बड़े चीखार करके और बड़े बिखरे हुए बाल, और एकदम उस पर आके दौड़ा और उसे उठा के ले गया। और हम लोगों ने जब देखा तो हम चिल्ला के भागे हैं और हमें भी ले जाता। सब कुछ सुनने के बाद भी हमें गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए हम पुलिस के पास भी पहुंचे और उनसे इन घटनाओं का सच जानने की कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने हमें बताया कि गुमशुदगी की जो कहानियां हमने सुनी थीं, वो वाकई सच्ची थीं। हालांकि उस गुमशुदगी की वजह आज भी एक रहस्य है। हमने पुलिस के अधिकारियों से उस खंडहर की पड़ताल करने की गुजारिश की और पुलिस अधिकारी ने हमारी बात मान भी ली। इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर हमारे साथ उस खंडहर में पहुंचे। जगह वाकई डरावनी थी। कमरों से सुरंग में जाने के लिए कुछ सीढ़ियां थीं और नीचे घना अंधेरा। पुलिस इंस्पेक्टर सीढ़ियों के जरिए सुरंग में दाखिल हुआ। हमें लगा कि आज ही ये रहस्य दुनिया के सामने आ जाएगा और गांव के लोगों को ये यकीन हो जाएगा कि इस खंडहर में जाने वाला वापस भी लौट सकता है। लेकिन कुछ ही देर में वो पुलिस इंस्पेक्टर तफ्तीश बीच में छोड़कर आ गया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं और उसने सुरंग में आगे जाने से इनकार कर दिया। मैं वहाँ पर गया और मैंने सोचा कि इसमें अंदर जाने की कोशिश करूं, तो देखा तो मुझे ऐसा आभास हुआ, क्योंकि कुछ अंधेरा भी हो गया था थोड़ा थोड़ा, इस वजह से ये मुझे आभास हुआ कि इसके अंदर वाकई कोई शय है या कोई चल रहा है जैसे मालूम दे रहा है। उसमें ऐसी सांस आने की आवाज़ आ रही थी जिससे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत करके देखने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं जुट पाई और मैं भाग आया। बल्कि जब मैं वापस आ गया तो दूसरे दिन रात में मेरे बुखार आ गया। तो हमने कहा हो सकता है कि ये उसी बात से आया हो, तो मैंने थोड़ा बहुत झाड़ फूंक भी कराई तो उससे ठीक हुआ। हम पुलिस से बार बार गुजारिश करते रहे, लेकिन वो अधिकारी अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। हमने ये भी कहा कि पुलिस के साथ हमारा कैमरा भी नीचे जाएगा,
और कैमरे पर यह रहस्य बेनकाब करेगा, लेकिन उस पुलिस वाले ने खुद जाना तो दूर, हमें भी यहाँ से लौट जाने की सलाह देनी शुरू कर दी। नहीं, ये रास्ता तो यही है, लेकिन इसको आप इतना खेल मत समझिए, आसान मत समझिए। मैं नहीं आपको कह सकता कि आप जाएं। जब तक अंदर देखेंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि अंदर भाई क्या मैं तो नहीं अलाउ कर सकता, ना मेरी हिम्मत है, मैं तो नहीं जाऊंगा, और ना मैं आपको कहूँगा कि आप जाएं। ये इतना आसान खेल नहीं है, बहुत खतरनाक। इसमें न जाने कितने लोगों गायब हो चुके हैं। नहर के किनारे हमें तमाम हिदायतें देकर पुलिस वाले वापस लौट गए, लेकिन हमारा इरादा भी पक्का था। हम ये तय कर चुके थे कि आज हम किसी भी कीमत पर इस खंडहर में दाखिल होंगे। पुलिस ने हमें बताया था कि ये इलाका लुटेरों के लिए बदनाम है। आए दिन यहाँ कई वारदातें होती हैं। यानी हमारे सामने दो चुनौतियां थीं, पहली खंडहर की रूहानी ताकत और दूसरी वो लुटेरे। खैर, डर को पीछे छोड़कर हमने इलाके की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन तभी हमें एक परछाई दिखाई दी और दूर से चमकती दो आंखें। कौन है आप? कौन है आप भाई साहब? हम नहीं जानते थे वो कौन था और यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन हम ये मानकर आगे बढ़ गए कि वो कोई लुटेरा होगा जो शिकार की तलाश में घात लगाए यहाँ बैठा था। इस खतरे को भुलाकर हम आगे बढ़े उस खंडहर की सुरंग की ओर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जाने वाला कोई शख्स आज तक वापस नहीं लौटा। खंडहर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही हमारा सामना भी उस डर से हुआ जिसके साए में बरसों से गांव वाले जीते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरंग के अंदर हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई, एक ऐसी भूल जो हम पर बहुत भारी पड़ सकती थी। सुरंग के अंदर हमारा सामना इंसान के सबसे बड़े डर से हुआ। वो क्या था? वो कोई भूत था या फिर महज हमारा वहम था? दिखाएंगे एक पुराना खंडहर, खंडहर में 5 कमरे और कमरों के नीचे एक अंधेरी सुरंग। कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है ना, लेकिन यकीन मानिए इस खंडहर में कदम रखने के बाद यहाँ का अंधेरा, चमगादड़ों की आवाज़ें और इस डरावनी इमारत को देखकर, महसूस कर हमको भी यकीन हो चला कि गांव वाले जो कुछ कहते आए हैं वो वाकई सच है। और उसके बाद हमारा सामना हुआ इंसान के सबसे बड़े डर से। एक छोटी सी टॉर्च के सहारे हम खंडहर के रहस्य को तलाशने निकले। हमने इस इमारत का चप्पा चप्पा छाना, क्योंकि अब तक हमें यह लग रहा है कि ये भूतों का नहीं, अपराधियों का अड्डा है, जो रात का फायदा उठाकर यहाँ आते हैं और किसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन काफी देर की पड़ताल के बाद भी हमें इस इमारत में कोई नहीं मिला। बारी अब उस सुरंग में जाने की थी जिसे गांव के लोग मनहूस मानते हैं। कहते हैं यहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आया। अपने डर को दिल में दबाकर हम सुरंग की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते गए। अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई देना मुश्किल था। यहाँ आकर हमें भी कुछ आवाजें सुनाई दी। बहुत मुमकिन है कि ये आवाजें चमगादड़ या दूसरे जानवरों की रही होंगी। सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी और हमारा मकसद सुरंग के दूसरे सिरे तक पहुंचना था। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़ते, अचानक हमारी टॉर्च खराब हो गई और सब कुछ अंधेरे में खो गया। सेल बदले थे इसके? मैंने कहा था तुमसे सेल बदल दो यार। सेल दो दूसरे, सेल दो। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। कुछ देर की कोशिश के बाद हमारी टॉर्च दोबारा ठीक हुई और हम आगे बढ़ते गए। चंद कदम चलने के बाद ही हमें सुरंग का दूसरा सिरा भी मिल गया और हम वापस खंडहर के चबूतरे पर आ गए। यानी हम उस खंडहर और उस सुरंग से सही सलामत वापस आ चुके थे, जिसके बारे में बरसों से ये कहा जाता था कि यहाँ भूतों का डेरा है और यहाँ जाने वाला जिंदा वापस नहीं आता।
सच बताएं तो हमें भी उस खंडहर में डर लगा, लेकिन वो डर किसी भूत प्रेत या आत्मा का नहीं था। वो डर उन कहानियों का था जो गांव वालों ने हमें सुनाई थी। गांव वाले इस खंडहर के बारे में ये सारी बातें क्यों करते हैं, हमें नहीं पता। हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हम उस खंडहर में, उस सुरंग में गए और वहां से जिंदा वापस लौटे। हमें उस सुरंग में कुछ नहीं मिला और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कहानी देखने के बाद इस इलाके के लोगों का ये वहम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।